नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एबी प्लस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एचएमपीवी वायरस के भारत में 8 केस मिले हैं। तो ऐसे में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि एचएमपीवी वायरस क्या है और यह कितना खतरनाक है। कोरोना महामारी के 5 साल बाद चीन में फिर से एक नई बीमारी सामने आई है। इसके वायरस का नाम है एचएमपीवी। भारत में कोरोना जैसे एचएमपीवी वायरस के अब तक कुल 8 मामले सामने आए हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या एचएमपीवी कोरोना वायरस जितना जानलेवा है, क्या इसका इलाज है और क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा। वो सब कुछ जो आपको जानना चाहिए, आइए उस पर बात करते हैं। तो पहला सवाल यह है, एचएमपीवी वायरस क्या है और क्या ये कोरोना जैसी ही है? तो इसका जवाब यह है कि एचएमपीवी वायरस इन्फेक्शन और सांस से जुड़ी हुई वायरस है। इसमें मरीजों को खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ और नाक बहने जैसी समस्याएं होती है। एचएमपीवी एक आरएनए वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। इसका जोखिम ठंड में मौसम में ज़्यादा होता है। अमेरिका में सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी के मुताबिक कोरोना यानी कोविड-19 महामारी के लिए सार्स वायरस जिम्मेदार था, जबकि एचएमपीवी वायरस कोरोना वायरस से अलग है, लेकिन दोनों के लक्षण लगभग एक जैसे। एचएमपीवी से जुड़े आम लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस लेने में तकलीफ शामिल है, जो कोविड-19 में भी हो रहे थे। तो अगला सवाल यह है कि क्या एचएमपीवी वायरस कोरोना की तरह फैलता है और इसके फैलने की दर क्या है? तो एचएमपीवी वायरस का ट्रांसमिशन रेट यानी फैलने की दर कोरोना वायरस की तुलना में कम है, लेकिन इसके फैलने का तरीका लगभग एक जैसा है, जिसमें कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता या बात करता है तो हवा में कुछ बूंदें फैलती है, या फिर संक्रमित व्यक्ति के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट यानी सीधे या शारीरिक संपर्क से यह फैल सकता है, खासकर अगर कोई उनके चेहरे, आँख या मुंह को छूता है। इसके अलावा ये वायरस कई चीज़ों की सतहों पर कई घंटे जिंदा रह सकता है, जैसे दरवाजे के हैंडल या मोबाइल जैसी दूषित चीज़ों को छूने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा हवा में मौजूद वायरस छोटे छोटे पार्टिकल के साथ हो सकते हैं, खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाके में फैलने की संभावना ज़्यादा है। अब अगला सवाल यह है कि क्या कोरोना की तरह इसमें भी मौत हो सकती है? तो इसका जवाब यह है कि चीन के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र यानी सीडीसी के मुताबिक एचएमपीवी वायरस से गंभीर मेडिकल कंडीशन वाले और ज़्यादा सेंसिटिव लोगों की मौत हो सकती है। हालांकि भारत में इस वायरस से मरने के मामले सामने नहीं आए। अब अगला सवाल यह है कि इसका सबसे ज़्यादा असर किन लोगों पर होगा? तो आइए इसका जवाब यह है कि इसका सबसे ज़्यादा असर 5 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को होगा, खासकर समय से पहले जन्मे बच्चे यानी प्री मैच्योर चाइल्ड में होगी। साथ ही जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है या जिन्हें अस्थमा जैसी सांस से जुड़ी बीमारी है, उनमें यह ज़्यादा असरदार होंगे। अब अगला सवाल यह है कि एचएमपीवी वायरस की जांच कैसे होती है और इसे कब करानी चाहिए? तो इसका जवाब यह है कि लक्षण दिखने पर एचएमपीवी वायरस की जांच कराई जा सकती है। इसकी जांच भी कोरोना वायरस जैसे ही सरकारी अस्पताल या प्राइवेट लैब में कराई जा सकती है। अब अगला सवाल यह है कि क्या कोरोना की तरह इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा? तो देखिए, मौजूदा जानकारी के मुताबिक एचएमपीवी वायरस से बचने के लिए कोरोना जैसे ही उपाय का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे हाथों को रेगुलर तौर पर साबुन और पानी से धोते रहना, खांसते या छींकते समय रुमाल या टिश्यू का इस्तेमाल करना। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले जगहों में मास्क पहनना,
वही साथ साथ संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना। अब अगला सवाल यह है कि क्या इसे फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लग सकता है? तो इसका जवाब यह है कि इस वायरस के कारण कहीं भी दुनिया भर में लॉकडाउन नहीं लगा है। तो ऐसे में भारत के सामने भी ऐसी कोई स्थिति नहीं दिख रही है जहां भारत लॉकडाउन लगा सकता है। अब अगला सवाल यह है कि क्या इससे बचने के लिए कोई वैक्सीन या इलाज है? तो इसका जवाब है नहीं। एचएमपीवी वायरस से बचाव के लिए अभी तक कोई टीका नहीं बना है। तो ऐसे में एंटीबायोटिक खाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगला सवाल यही है कि क्या एंटीबायोटिक दवा से एचएमपीवी वायरस का इलाज कर सकते हैं? तो देखिए, एंटीबायोटिक दवा एचएमपीवी वायरस का काम नहीं करती, यानी एचएमपीवी वायरस पर काम नहीं करती। यानी एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया का इलाज करते हैं, जबकि एचएमपीवी एक वायरस है, तो बेवजह एंटीबायोटिक खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब अगला सवाल है कि क्या कोरोना की तरह इसके लिए ऑक्सीजन और हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ेगी? तो देखिए, सामान्य मामलों में कोरोना की तरह घर पे ही लोग ठीक हो सकते हैं। यदि पहले से कोई गंभीर रूप से किसी बीमारी से पीड़ित है, तो वह इसके चपेट में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में अस्पताल में भर्ती होना हो सकता है। अगर पहले से ही किसी को अस्थमा और अन्य गंभीर बीमारी है, तो इस वायरस से उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। ऐसे में उस पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।